लोगों ने क्या स्टडी कर लिया ठीक, कि सर्किल होता है क्या है, राइट। सर्किल में और फिर सेकंड क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, टेंजेंट क्या होते हैं, है कि नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि अगर कोई लाइन, ठीक, अगर सर्किल को किसी पॉइंट पे कट टच ना करे, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। जैसे फिगर दिख रहा है, पहला वाला दिख रहा है, ये क्या है, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है। ठीक है, दूसरा देखा जाए, अगर साइकिल को दो पॉइंट पे कट करे, दिख रहा है, और कट करने के बाद साइकिल के बाहर निकल जाए, लाइन दिख रहा है, ये देखो बाहर निकला हुआ दिख रहा है, ये भी दोनों साइड निकला हुआ, तो उससे क्या कहते हैं, सेकंड। क्या कहते हैं, सेकंड। और कोई लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, उससे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्लियर। सर्किल की बात कुछ फीचर की जाए तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीन कंडीशन थी। पहला क्या है, इंटरसेक्ट करें। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है सर्किल के दो पॉइंट को, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट। ठीक। नॉन इंटरसेक्ट क्या होता है, कि जो लाइन टच ना करे या फिर कट ना करे किसी पॉइंट को सर्किल, उसे क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, जो टच करे ओनली वन पॉइंट पे। ठीक। और ये करता है, क्या करता है, फॉर्म करता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, किसके साथ, रेडियस के साथ। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी सर्किल हो, ठीक, इस सर्किल पे अगर कोई एक टेंजेंट खींचे, दिख रहा है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट से। ठीक। तो इस पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे। ठीक। तो सेंटर से मिलाने के बाद जो डिस्टेंस आएगी वो रेडियस आर होगी, और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है। ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक। फिर उसके भी क्या दिक्कत है, अच्छा एक चीज और, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अगर मान लो कोई सर्किल, ये क्या है, एक सर्किल है, ठीक, और इस सर्किल को कोई एक लाइन से कट कर दे, ठीक, तो ये जो कट कितने बार कट कर रहा है, दो पॉइंट पे, इसे क्या कहते हैं, सेकंड। क्या कहते हैं हम, सेकंड। ठीक। ठीक, एक चीज और समझो, ये सर्किल है, ठीक, इस सर्किल में सेंटर से होते हुए, ठीक, ये जो लाइन सरकमफेरेंस पर टच किया जाए, इसे क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस। ऊपर वाला क्या है, सेकंड। ठीक। सेकेंड। नीचे क्या है, रेडियस। और ये क्या रेडियस। है, डायमीटर। टेंजेंट। क्लियर। टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया है। ठीक है। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर वो पॉइंट होते हैं जो किसी भी सर्किल पे एक पॉइंट से स्टार्ट करो और उस लाइन को बिल्कुल खत्म करते दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, और जो सेंटर से पास हो। कहाँ से पास हो, सेंटर से पास होते हुए। दिख रहा है, जैसे ये लाइन दिख रहा है, कंसीड कंसीड कंडीशन क्या है डायमीटर की, कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, इससे क्या कहेंगे, डायमीटर। क्लियर है। डायमीटर। ठीक यस। है। अच्छा, ये क्या एक सर्किल है, ठीक, यस। मैं एक पॉइंट लाइन ड्रा करूँ, दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे डायमीटर। कहते हैं इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। 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 ठीक। तो अब बात है कि कॉर्ड और सर्किल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक। तो कॉर्ड क्या है, सर्किल के अंदर रहेगा, दिख रहा है, क्या है, सर्किल के अंदर रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन जो पास करते हुए सर्किल को आस पास निकल जाए, तो इससे क्या कहेंगे, सेकंड। क्लियर है। तो कॉर्ड और सर्किल में डिफरेंस समझ आ गया। ठीक है। तो कॉर्ड हो गया, सेकंड हो गया, टेंजेंट हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया। ओके। अब एक समझते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, जो सर्किल है उस सर्किल के एक पार्ट ले लें, दिख रहा है, जैसे कि ये पॉइंट दिख रहा है, इतना, ये जैसे इतना ही पार्ट लिया जाए, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, आर्क, ये पूरा पोर्शन है। क्लियर है। ये क्या हो गया है, आर्क। ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, सर्किल, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, सेकंड कॉल्ड आर्क। क्लियर। ठीक है। अब एक चीज और समझो कि टेंजेंट जो है सर्किल पे कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। और जो लाइन मिला रहे हैं वो क्या होती है, रेडियस। ठीक। ये इतना देख लिए थे। आगे देखते हैं क्या है। ठीक। फिर एक क्वेश्चन देखे थे कि किसी एक पॉइंट पे सर्किल पे सिर्फ उससे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, सिर्फ एक टेंजेंट बन सकते हैं। क्लियर है।
yes, एक से अधिक टेंजेंट नहीं बनेंगे। ओके, उसके अलावा क्या दिक्कत है? ठीक, टेंजेंट क्या है, एक तरीके से स्पेशल केस ऑफ सेकंड का है ना, कि सेकंड में क्या होता है, वो 2 पॉइंट पे कट करते हैं, लेकिन टेंजेंट में क्या सिर्फ 1 पॉइंट पे। मतलब क्या हुआ कि मान लो ये क्या कोई सर्किल है, ठीक, और ये क्या है, इस सेकंड है, ये क्या है, सभी सेकंड है, और दिख रहा है ये, जब इस सेकंड को ऐसे शिफ्ट किया गया कि सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करे, तो ये क्या हो गया है, टेंजेंट है। तो कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है साइकिल का, वो स्पेशल केस है सेकंड का। क्लियर है? yes, ठीक। हम्म। जहाँ पे क्या होते हैं कि 2 एंड पॉइंट है ना, करस्पॉन्डिंग कोड के जो कोइंसाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या देखते हैं कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये पॉइंट पी जो है, ये दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक। और क्या देखा था, थ्योरम देखा, थ्योरम क्या था, किसी पॉइंट की टेंजेंट जो होती है किसी पॉइंट पे, वो क्या होती है, सर्कल से परपेंडिकुलर होती है, किस पे, रेडियस पे, उस किस पे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि कोई एक सर्किल है, इस सर्किल पे कोई एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया, ये टेंजेंट खींचा गया, और इस टेंजेंट को सेंटर से मिलाएंगे, ये, तो ये क्या है, रेडियस। तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो ये जो पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट है। ये क्या है, यहाँ पे ए बी क्या है, ये टेंजेंट है। क्लियर है? ये ओ पी क्या है, रेडियस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, ये थ्योरम 1 थी। ठीक। और इसका हम लोगों ने प्रूफ देख लिया था, फिर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फॉर्म करना है पॉइंट ऑफ साइकिल से। ठीक। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया था, है कि नहीं? ठीक है, कि सेकंड की कंडीशन क्या होती है। अच्छा, एक चीज और समझो, कि कोई एक सर्किल है, ठीक, कि किसी एक सर्किल से, जैसे कहा जाए सर्किल, ठीक, तो सर्किल पे अगर कोई पॉइंट उसके अंदर है, क्या है, इससे सर्किल दिख रहा है, ठीक, तो yes, कोई पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है, कहाँ पे है, देखो कोई पॉइंट अंदर है कि नहीं, देखो ये पी पॉइंट अंदर है ना, yes, तो अगर yes, कोई sir. पॉइंट अंदर है, ठीक, तो वो लाइन क्या बनाएगा, सेकंड बनाएगा, Second, सेकंड बनाएगा। अगर वो पॉइंट सर्कल पे है जस्ट, ठीक, tangent, उससे हाँ, तो क्या बनाएगा, लाइन टेंजेंट बनाएगा। ठीक। ठीक है। अच्छा, अगर कोई लाइन सर्कल के बाहर है, ठीक, तो क्या होगा, इस पॉइंट से सेकंड भी बनेगा और टेंजेंट भी बनेगा। ठीक। अगर कोई ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट को कट कर रही है, जैसे दिख रहा है, ये मान लो एम, मान लो इसकी एमपी लाइन क्या है, सेकंड है कि नहीं, बोलो। yes, sir. ठीक है। और ये मान लो आर एस, मान लो क्या है, आरपी, टेंजेंट कौन कौन हो जाएगी, एक आरपी हो जाएगी, ये दिख रहा है टेंजेंट है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. एक टेंजेंट ये हो गया है, और एक टेंजेंट ये हो गया, ये वाली है कि नहीं। तो बाहर किसी पॉइंट से खींचा जाए तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक किसी पॉइंट से, 2। क्लियर है? Yes. ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, अच्छा, अब एक बात समझने की बात है, ठीक, चलो देखते हैं। ये क्या है, एक सर्किल है, ठीक, ये सर्किल का सेंटर है, और किसी बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है, जैसे पॉइंट क्या मान लो, पी मान लो, ये। क्लियर? ये पॉइंट क्या है, ओ है, रेडियस। ये पॉइंट क्या है, पी मान लो। ठीक। अब ओ पॉइंट से इस पे जब, ये क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो, होगा ना। no, ठीक। और इस सेंटर से यहाँ जब बनाएंगे दूसरे टेंजेंट पे, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा नहीं होगा, होगा। अच्छा, yes, अब मान लो क्वेश्चन कहा जाए क्या, कि जो सेंटर है साइकिल का, वो
और जो पॉइंट पी है बाहर वाला, उन दोनों को मिला दिए, ऐसे दिख रहा है, मिला दिए। तो मान लो ये डिस्टेंस क्या है, डी है, क्या है, डी है, और इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो अगर निकालना जाए, ठीक है, कि जो ये टेंजेंट है, ठीक, उसकी लेंथ क्या होगी, क्या निकालना हो, लेंथ, तो लेंथ कैसे निकल सकती है बताओ। ओपी ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, तो क्या निकालना है, एमपी निकालना। अच्छा, तो जो एमपी की लेंथ थी वो एनपी लेंथ होगी नहीं होगी, बोलो, दोनों बराबर होगी नहीं होगी, बोलो। यस सर। तो क्या होगी, पता है कि नहीं पता है। एमपी इक्वल टू आर एनपी। बोलो, एमपी इक्वल टू, आर पी एनपी एक्स रख दें। पर वही निकालना क्या होगा ना। अच्छा, एक बात समझो, ये क्या है, जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, देखो ऊपर वाला, ये 90 डिग्री है कि नहीं, बोलो। यस सर। ये कितना है, आर है, ये डी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा, लगे नहीं लगे, बोलो। तो यस अगर सर मान लो लगाएंगे। एमपी निकालना हो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। अगर इसको एक्स मान ले, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा नहीं होगा, निकालना क्या, एक्स निकालना है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा नहीं होगा, एक्स क्या यस हो सर। जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस। सिंपल से क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्लियर है, हो जाएगा। यस सर। और यही एमपी होगा, और यही क्या होगा, एनपी होगा, क्लियर है, ठीक। अब एक बात बताना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है, एक रोम्बस बना है कि नहीं बना, बोलो, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, बोलो, ठीक है। तो इसमें सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, बता दो, बोलो। ओ एन पी एम में चार एंगल हैं, एंगल एम, एंगल ओ, एंगल एन, और एंगल पी, का सम कितना होगा, 360 होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर 360 है। होगा। अच्छा, एंगल एम कितने हैं, 90 हैं, और एंगल एन कितना है, ये भी 90 है। यस सर। तो जो एंगल ओ और पी दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 180 होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर 180 होंगे। होगा नहीं होगा, तो सम ऑफ एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना हो जाएगा, 180 होगा नहीं होगा। ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल ओ, और ये एंगल पी, होगा नहीं होगा। यस सर। अच्छा, एक इनका बात और माइनस समझो। 360 कर देंगे ना। हाँ हाँ, तो 360 माइनस 180 हो जाएगा नहीं होगा, तो 180 बचेगा ना फिर तो, यस सर। क्लियर है। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक। 180। अच्छा, क्या और समझो, कि ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस में कि नहीं है, कॉन्ग्रुएंस में, देखो, इसकी ये लेंथ बराबर हो गई इस लेंथ के, ये दोनों कॉमन हो गई, और ये एंगल बराबर है कि नहीं, बोलो। यस सर। तीन चीजें हो गई नहीं हो गई, क्या हो गई, हम्म, एम एमओ और एनओ हम्म, इक्वल है, और एंगल एम और एंगल एन इक्वल है। ठीक। तो ये क्या कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ये ऊपर वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये नीचे एंगल बराबर होगा नहीं होगा, बोलो, एंगल पी। मतलब क्या होगा, जो लाइन ये दिख रही है, ग्रीन वाली लाइन दिख रहा है, यस सर। वो डिवाइड कर रही है एंगल पी को, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये एंगल और ऊपर वाला एंगल नीचे बराबर होंगे नहीं होंगे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर, बोलो। यस सर। और वैसे ही ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे, दोनों, यस सर क्लियर, बराबर होंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने लेंथ निकालना सीख गए, ठीक है। और ये हम लोगों ने थोड़े पहले पढ़ा है, कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे साइकिल पे, वो इक्वल होंगे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, यस सर। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए थे, हम लोग कर रहे थे, ठीक। उसके बाद ये अभी ये एक्सरसाइज करके लाने के दिए थे,
तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज की कि नहीं की? चिद्रांश? Sir is not in a class. ओके। ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1 2 3 क्या कह रहा है, चूज करना क्या करेक्ट ऑप्शन, राइट? क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यों दिख रहा है, ये पॉइंट क्यों से कह रहा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया गया है, हम लग रहा है कि फिगर बनाना पड़ेगा। ओके, बनाते हैं। सर एक चलो मिनट हम बनाते हैं। सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट क्यों, किसी पॉइंट से। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल कितना दिया, लेंथ कितना दिया गया, 24 दिया गया है। कैसे होगा, ये क्या एक सर्किल है, ठीक, ये सर्कल क्या सेंटर हो गया है, और बाहर कोई एक पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं क्या, ये मान लेते हैं क्यों। क्लियर है। और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, देख ये क्या हो गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक। और इसकी लेंथ कितनी दी गई है टेंजेंट की, 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। 24 अच्छा। सेंटीमीटर। और ये बता दो, इस पे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस होगा नहीं होगा, यस ये आर हो गया। और द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर कितना दिया गया है, ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ये कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। अब बताओ, इसमें सिंपली पाइथागोरस लगा सकते हैं या लगा सकते हैं। यस लगा सकते हैं। 25 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर यस क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। या तो दोनों का स्क्वायर निकालो फिर 6। माइनस करो, यस या सर। तो क्या करो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, है कि नहीं। यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर दो, 25 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा, 25 49। माइनस 4। इससे इजी होगा कि नहीं हो गया। यस सर। तो ये कितना हो गया, 49 और 1। आर स्क्वायर 49, तो आर कितना हो जाएगा, 7 यस सर। सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 7। क्लियर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 10.11, ये फिगर है, ये फिगर दिया गया है, इसमें कहा गया टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट है। चलो ठीक है। टू अ सर्किल विद सेंटर ओ दिया गया, सो दैट एंगल पीओ क्यू कितना दिया गया, एंगल पीओ क्यू कितना है, 110 है। तो पीटी क्यू एंगल निकालना हो, बताओ ये एंगल कितना होगा, बता दो। आप बता दो, ये एंगल कितना, 90 है, यस सर। ये 90 है। तो अगर जो 90 90 है, तो एंगल टी और एंगल ओ 180। का सम कितना होगा, 180 होगा नहीं होगा, वो आमने सामने का एंगल। यस सर। तो एंगल ओ कितना दिया गया 180। है, 110, तो एंगल टी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 होगा नहीं होगा। 290 माइनस 360। हाँ, अरे एंगल ओ प्लस टी कितना होगा, 180 होगा नहीं होगा। यस सर 180 होगा। तो टी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 होगा नहीं होगा। यस सर। आगे या नहीं आगे, 70 डिग्री। यस सर आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, क्या करे, दो टेंजेंट दिए गए दिख रहे हैं, एक पी ए एक पी बी है, ठीक। तो चलो बनाते हैं, देख रहे हैं? ये पॉइंट क्या है, पी है, एक पी ए हो गया, एक पी बी हो गया। क्लियर। यस सर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक, विद अ सेंटर ओ, ओ। एक सेंटर ओ यहाँ पे है, ठीक। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल कितने हैं, 80 डिग्री बना रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो ए पॉइंट और बी पॉइंट कितने एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री। कहाँ बना रहे हैं, पी बी एंगल कितना है ये, 80 डिग्री। क्लियर है। हम्म। अगर ये 80 डिग्री है, तो आप बताना कि ये एंगल और ये मिला सकते नहीं मिला सकते, बोलो। यस सर। तो क्या निकालना, एंगल पी ओ ए निकालना है, क्या निकालना है, पी ओ ए, ए। ठीक। तो अब बता दो, अगर निकालना हो तो पहले तो मिला ले लाइन को, यस सर। ये मिला दिए। तो क्या निकालना है, एंगल पी ओ ए निकालना है। अब बताना कि एंगल पी
और एंगल ओ मिला कितना 180 होगा नहीं होगा बोलो। यस सर। क्योंकि ये 90 है वो 90 है, तो दोनों का जो बचा दो एंगल उसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा 180। नहीं होगा। ठीक। यस। अच्छा एंगल पी। ठीक। अच्छा एक बात बता दो कि अभी जो लाइन है, ठीक, वो दोनों लाइन को आधा आधा डिवाइड करते कि नहीं करती बोलो। ये फिर ऐसे समझ यस। रहे हो कि एंगल पी 180 है तो एंगल ओ कितना हो जाएगा। एंगल पी 80 है और एंगल ओ निकालना है तो 180 माइनस कर देंगे नहीं कर देंगे बोलो। तो एंगल कितना ओ यस। कितना हो जाएगा, 180 होगा नहीं होगा, 180 माइनस 180 होगा नहीं होगा। यस सर। एंगल ओ कितना आ गया है पूरा पूरा 100। एंगल ओ कितना हो गया पूरा पूरा ये 100। और ये 100। लाइन बीच में डिवाइड करती है एंगल को, तो ऊपर एंगल कितना हो जाएगा, हाफ होगा नहीं होगा बोलो। यस सर, हाफ जाएगा। कितना हो जाएगा एंगल पी ओ ए, 100/2 होगा नहीं होगा। 50। हो गया कि नहीं हो गया बोलो। यस। यहाँ तो कोई दिक्कत। नो सर। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। कि प्रूव प्रूव दैट दैट द टेन टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। सर्कल ठीक। आर पैरेलल। ठीक ऑफ अ सर्कल वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल। ठीक। तो कैसे करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक डायमीटर खींच देंगे, और जो डायमीटर के दोनों पॉइंट हैं उन दोनों पे क्या करेंगे, हम्म, उन दोनों पे क्या कर देंगे बोलो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक। क्या प्रूव। करना है, ये एक सर्किल है, क्या कर रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करने कहाँ पे, एंड ऑफ डायमीटर, मतलब पहले डायमीटर ड्रॉ करनी पड़ेगी। यस सर। ठीक। तो डायमीटर करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जो रेडियस से पास हो। डायमीटर हो गया। ठीक। अब अगर डायमीटर हो गया है तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट खींच लें ऐसे। हो गया नहीं हो गया। ठीक। यस सर। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया है, बी हो गया है। आप बता दो कि ये जो एंगल, ये जो पॉइंट ए है वो रेडियस से, ये लाइन दिख रहा है, ये सेंटर ओ मान लो, ये क्या है ओ हो गया है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा नहीं होगा बोलो। यस ये भी सर। 90, ये भी 90, और ये भी 90। क्लियर है। ठीक। तो इतना टेंजेंट ड्रॉ हो गया है। अब क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन है, तो लाइन को प्रूफ करने से पहले इसको नाम दे दें, इसको नाम दे दें पी दे दें, इसको नाम दे दिए क्यों, ऊपर का नाम दे दिए आर और नीचे नाम दे दिए एस। क्लियर है। यस सर। ठीक। अच्छा अब ये बताना कि क्या प्रूफ करना है। ठीक। कि पैरेलल है। अच्छा अगर वो पैरेलल कहा गया है, ठीक, तो पैरेलल कुछ फीचर होते कि नहीं होते, क्या होती हैं, जैसे मान लो कोई फीचर लाइन है, ठीक, और कोई ऐसे खींचा जाए, तो ये जो एंगल का एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, उसका सम कितना होता है ये, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता बोलो। जो यस सर। होता ही नहीं होता है। अब बता दो इसमें अगर दोनों के एंगल अंदर और लिया जाए, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा नहीं होगा बोलो। अच्छा बताना, एंगल यहाँ पे जितने एंगल हैं पी ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा नहीं होगा। देखो ये एंगल है कि दोनों 90 डिग्री की नहीं बोलो। और ठीक वैसे एंगल बी का होगा, क्या होगा, आर बी ओ इक्वल टू एंगल एस बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा नहीं होगा बोलो। ठीक। अब अगर 90 डिग्री प्रूफ करना है कि पैरेलल है, तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दिख रहा है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए नहीं बोलो। तो क्या यस। करेंगे, ले लेते हैं एंगल क्यू ए ओ और एंगल एस बी ओ, एस कितना हो पी ओ। जाएगा ये 90 प्लस 90, 180। कितना हो गया 180 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ। यस सर।
ठीक। तो ऐसे हो गया ठीक कि सम ऑफ इंटर एंगल कितना होता है पैरेलल एंगल में, 180 डिग्री। ठीक। अगर ऐसा है तो क्या हो गया, या तो ये बोल दो या तो ऐसे कह दो कि कोई लाइन दिए गए हैं। ठीक। और बोल दो कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे। यस सर। तो हाँ, तो मतलब क्या होगी, ये जो दिख रहा है येलो कलर से, ये वाला कलर और ये एंगल दिख रहा है, ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, बोलो 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक। क्या हो गया, ऐसे कह सकते हैं यस क्या एंगल सर। क्यू ए ओ इक्वल टू एंगल आर बी ओ इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है ये, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल है। अगर ऐसा है तो मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है पी क्यू, ये पैरेलल टू आर एस लाइन हो गई। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, प्रूव हो गया। क्लियर है, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट यस क्वेश्चन देखते सर। हैं। क्या फिफ्थ क्वेश्चन, कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट, क्या करा है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या कहा गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर कहाँ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल, वो पास करती है थ्रू अ सेंटर। समझे कि नहीं समझे, क्या प्रूव करना है, ये तो सिंपली थ्योरम प्रूव करना है कि नहीं। तो कैसे करना, चलो देखते हैं इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट, है ना, वो कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है। मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एक सर्किल है। ठीक। उस सर्किल पे क्या किया गया है, ये टेंजेंट खींचा गया है। टेंजेंट पे जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्या पी है, पी क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं, बोलो। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इस पॉइंट पे जो पी है, ठीक, इस पे परपेंडिकुलर खींचा जाए। क्या खींचा जाए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इस पे खींचेंगे, दिख रहा है ये ऐसे होगा नहीं होगा, बोलो। ठीक है, परपेंडिकुलर खींच दिया गया है। अच्छा, तो क्या कह रहा है, क्या प्रूफ करना है कि कहाँ से पास हो गई है ना, कि ये पास कहाँ से हो रही है, सेंटर से। दिख रहा है ये, क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन है ये, ठीक, ये मान लो क्यूपी, क्या है ये, क्यूपी जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, ओ से पास हो रही है, ये प्रूफ करना है। ठीक। तो अगर कोई चीज कहा गया सेंटर से पास हो रही है, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये डायमीटर है कि नहीं, बोलो। बोलो, वही तो प्रूफ करना, ही नहीं करना, बोलो। हम्म? यस सर। ठीक है, तो अब बताना यहाँ पे क्या है, जो लाइन कौन सा है, क्यूपी, क्यूपी। ये परपेंडिकुलर तो पी आर है कि नहीं, बोलो। पी यस आर है। सर। ठीक है। अच्छा, और जो एंगल है, ठीक, क्या एंगल एंगल पी। ओ पी आर, ओ पी आर। वो कितना है, 90 डिग्री यस सर। है कि नहीं। ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्या गया है, ये गिवन है। ठीक। और ये बता दो, जो एंगल ओ पी आर है वो 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक। लेकिन एंगल ओ पी आर है 90 डिग्री है, वो तो दिया है। ठीक है, क्यों ऐसा है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है कि नहीं होती है, इसलिए होता है। ठीक। यस। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ओ पी आर, कौन सा, ओ पी पी आर, आर। वो किसके बराबर हो जाएगा एंगल, क्यों पी आर के बराबर होगा नहीं होगा, बोलो। होगा, ऐसा नहीं समझो को दोस्तों। अच्छा, एंगल जो ओ पी आर है, ठीक, वो 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक। लेकिन जो एंगल
नहीं नहीं, थोड़ा सा रुको तो। हम्म यहाँ जो ओ पी आर है, ये जो परपेंडिकुलर होता है, ओ पी आर, ठीक, ये क्यों होता है? क्योंकि, रुको तो, उसको ऐसा नहीं, एंगल ओ पी आर ये परपेंडिकुलर क्यों है, 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि जो रेडियस है, ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती कि नहीं होती, बोलो बोलो, है कि नहीं? ये क्वेश्चन वन हो गया, ठीक। अच्छा, अगर ऐसा है, ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एंगल क्यू पी आर परपेंडिकुलर खींचा गया 90 डिग्री, ठीक। ये गिवन दिया गया है, क्या है? ये गिवन है। ये क्या हो गया, इक्वेशन टू हो गया। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या देखा जाए, क्या हो रहा है कि जो एंगल है कौन सा, ओ पी आर, और एंगल क्यू पी आर, किससे? इक्वेशन वन एंड टू से, दोनों एंगल बराबर हो गए हैं। अगर ऐसे दोनों एंगल बराबर हो गए हैं, ठीक, तो ये पॉसिबल है ना? इट इज पॉसिबल कब? ओनली व्हेन, जो सेंटर है, क्या है, सेंटर वो करे कहाँ पे, लाई करे ऑनलाइन So, क्यूपी पे। क्लियर है? क्लियर है? yes sir. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन फाइव। क्लियर? बस इतना ही, फिनिश, और कुछ नहीं, इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया लेंथ ऑफ टेंजेंट? लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ Five पॉइंट ए, centimeter. नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 नहीं दिया गया है, पॉइंट ए है, वो डिस्टेंस कितना है, फाइव Point सेंटीमीटर A at a distance जो five 5 सेंटीमीटर दिया गया, कौन सा डिस्टेंस दिया गया है? 5 centimeter. किसके बीच की डिस्टेंस है ये? सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच की। सेंटर ऑफ सॉरी, सर्कल की, सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ से? पॉइंट ए से। हाँ, पॉइंट ए पे। चलो बनाते हैं, चलो देखो। ये क्या, एक सर्कल है, ठीक। क्या कर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट ए है, तो मान लो ये क्या पॉइंट हो गया, ए हो गया, ठीक। यस सर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस पे है ये? 5। फ्रॉम द सेंटर, हाँ, कितना है ये जो पॉइंट ए, वो कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जैसे कि 4 है, तो जो 4 दिया गया, क्या दिया गया है? टेंजेंट की लेंथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो ध्यान रखना कि जब भी दो लेंथ दिया जाए, ठीक, तो हमेशा टेंजेंट जो है उस डिस्टेंस कमी होगी, नहीं होगी, है कि नहीं? यस सर, कम होगी। हम्म अभी क्या, उसमें मिला दिए, ठीक। तो क्या करे, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो, पाइथागोरस थ्योरम यस से। सर, आ जाएगा। कितना हो जाएगा आर, बोलो, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू टू 5 स्क्वायर पॉइंट। माइनस 4 स्क्वायर, होगा नहीं होगा? यस सर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर दो, अच्छा, और ए दूसरे में, प्लस बी और एक में ए माइनस। हाँ, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया आर यस स्क्वायर। सर। तो आर कितना हो जाएगा? 3। 3 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो, क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये? नो सर। छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्किल, जिनके रेडियस क्या दिए गए, एक दिए गए 5 और दूसरा दिए गए 3, ठीक। तो क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, क्या निकालना है? लेंथ कॉर्ड ऑफ द के लिए। कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, ठीक, लार्जर सर्किल है ना, विच टच द स्मॉलर सर्किल। चलो देखते हैं कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक।
क्या कह रहा है कि दो सर्किल है जो कंसेंट्रिक है, ठीक। मतलब क्या हुआ, एक सर्किल ये बन गया, ठीक, और एक दूसरे सर्किल बनाना है। इसके सेंटर तो नहीं, बट मान लेने के यहाँ पे कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक। अभी क्या, दोनों का सेंटर एक ही मानना है। और क्या कह रहा है, ठीक। इनकी रेडियस कितनी दी गई है, एक की रेडियस 5 है और दूसरे की रेडियस कितनी है, 3। तो जो बाहर वाला है उसकी रेडियस कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाला उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लेंथ कॉर्ड ऑफ कॉर्ड। ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल। किसका बनाना है, लार्जेस्ट सर्किल को, जो टच करे स्मॉलर सर्किल को। अच्छा बता दो, कोई पॉइंट जो छोटे सर्किल को टच कर रहा है सिर्फ, तो वो उस पर टेंजेंट होगी नहीं होगी, बोलो। यस सर। ठीक, तो क्या करेंगे, मतलब कि इस सर्किल, छोटे सर्किल, उस पे क्या है, पॉइंट पे टेंजेंट बना दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ये ये क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया है, ठीक। तो निकालना क्या है इसकी, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है, क्लियर है। हम्म। चलो, तो ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लो, उसको बी मान लो, क्लियर है। इसकी लेंथ निकालनी है, तो जिस पॉइंट पे टच करे वो पॉइंट क्या मान लिया, पी, ठीक। अब बताना, छोटे सर्किट के लिए जो ए बी पी लेंथ है, वो क्या है, वो टेंजेंट है कि नहीं, बोलो। टेंजेंट है ना, अगर टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब बताना कि कैसे निकाल सकते हैं, सोचो। निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है, बोलो, कुछ आइडिया। पा हम्म। पाइथा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये तो सही है। चलो अब करते हैं कैसे होगा, ठीक। अच्छा, इसका सेंटर क्या है ये बता दो, ओ है, यस। ठीक। तो पाइथागोरस, अच्छा बता दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, इसमें लगा ले, हम्म। ये देख रहे हैं, किसमें लगा रहे हैं, ट्रायंगल ओ पी ए में, ठीक। क्या लगा रहे हैं, पाइथा। पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर, और ओपी स्क्वायर होगा नहीं होगा, बोलो। यस। ओपी कितना है, 3, ओपी कितना है, 3। और ओ ए कितना है, 5। तो 5। 5 स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर, और प्लस ओपी स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर है, क्लियर है। 2 तो स्क्वायर। एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 फाइव स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 3 थ्री स्क्वायर स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, हम्म। कितना हो जाएगा, इधर 2 आएगा और इधर इधर फाइव 8 थ्री आएगा। एट, एट टू और 16, यस सर 16। एपी स्क्वायर 16, तो एपी कितना हो तो जाएगा, सर AP इक्वल्स टू 8 आएगा। 4 ना, 4। स्क्वायर ना। यस 4 आएगा। अच्छा, एपी अगर 4 है, ठीक, तो अब बता दो, ठीक, कि ये जो कॉर्ड है, ठीक, किसी भी, कोई सर्किल हो मान लो ऐसे, ठीक, और उस पे कोई कॉर्ड से सेंटर्स लाइन खींचा जाए, तो ये दोनों लाइन को इक्वल इक्वल डिवाइड करते कि नहीं करते, बोलो। जो एपी लेंथ है वो पीबी लेंथ के बराबर होगी नहीं, बोलो। यस सर। एपी इक्वल टू पीबी होगी नहीं होगी। सर अगर होगी। ऐसा तो एबी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 होगा नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये आगे नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी शो कर रहे हैं, दिख रहे हैं, quadrilateral ABCD shown is drawn to circumscribe a circle। क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि कोई एक सर्किल है, उसके चारों तरफ ऐसे ड्रॉ किया गया है क्योंकि सर्कम, मतलब कि उसके चारों तरफ ले ले, सर्कमस्क्राइब कर ले सर्किल को, ठीक। ये फिगर दिख रहा है, ठीक। तो क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू कौन सा, ए बी, ये ए
ये हुई लेंथ ए बी और सी डी, मतलब कि और ए डी प्लस बी सी, मतलब क्या हुआ बोलना चाह रहा है कि जो सामने की लेंथ का सम है वो बराबर होगा। ठीक, चलो अब प्रूव करते हैं, देखो कैसे, है ना। अब इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है भी, क्वेश्चन नंबर 8। क्या करते हैं, ठीक, एक ये हो गया। ये फिगर है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये एक सेंटर है, ठीक। अभी क्या कहा गया था, ये ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक। अच्छा, अब क्या प्रूव करना है, ठीक, कि आमने सामने बराबर है, मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, समझा कि नहीं है। ये क्या प्रूव करना है, ये टू प्रूव करना है, क्लियर है, ये प्रूव करना है, क्लियर है, ये प्रूव करना है, ठीक। तो इसको प्रूव करने की कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सोल्यूशन कैसे करते हैं। आप बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जितने पॉइंट हैं, ठीक, जो पॉइंट सर्कल में टच कर रहे हैं उसके नाम दे देते हैं। मान लो इसको नाम क्या दे दिए, पी दे दिए, इसे दे दिए क्यू, इसे नाम दे दिए आर, और इसे एस, ठीक। अब एक बार बताना, ठीक, कि अगर मान लो कि ए को एक्सटर्नल पॉइंट मान ले, क्या मान ले, ए को एक्सटर्नल पॉइंट मान लिए, ठीक। तो ए एक्सटर्नल पॉइंट से साइकिल में दो टेंजेंट बनने की नहीं बोलो, और दोनों टेंजेंट बराबर होंगे नहीं होंगे बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ए पी इक्वल टू ए एस होगा नहीं होगा बोलो, बोलो, ये चीज आया कि नहीं आया बोलो, ये जो पॉइंट लिखा मैंने ये समझा कि नहीं आया बोलो, कहाँ से लिखा, हेलो, ए पी इक्वल टू ए एस नहीं होगा क्या, कि कोई भी एक सर्किल होता है मान लो, ठीक, तो उस सर्किल पे, ठीक, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करें, टेंजेंट खींचे, ये तो दोनों टेंजेंट जो बन रहे हैं उसके लेंथ दिख रहा है, ये दोनों, मान लो इसको क्या मान लो, ए मान लो, इसको पी मान लो, और इसको एस मान लो, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए एस होगा नहीं होगा, ठीक। अगर ऐसा है तो वही तो लिखा है कि ए पी इक्वल टू एस, तो ये लेंथ बराबर होगी नहीं होगी, है ना। और कौन कौन सी लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी, है ना, ठीक है। और कौन सी लेंथ, ये दिख रहा है, ये तीसरी लेंथ इसके बराबर होगी, और ये लेंथ एक दो तीन चार मान लो, ये इसके बराबर होगी, ठीक। अगर ऐसा है तो अब तो कोई बचा ही नहीं, ए पी इक्वल टू क्या हो गया है, ए एस, और बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सी से देखते हैं, तो सी क्यू इक्वल टू सी आर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और डी से क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा,
इक्वेशन 4। तो अब जो दिया गया है उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं। क्या लिखा गया है? ए बी प्लस सी डी लिखा गया, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी डी। अच्छा, जो ए बी है लेंथ, वो दो का समय ए पी प्लस पी बी का है। ए पी क्या है? ए बी। ए बी क्या है? ये हो जाएगा ए पी और पी बी हो जाएगा। फिर इसके जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और सी डी क्या हो जाएगा सामने वाला? ये हो जाएगा आर सी, और क्या हो जाएगा? ये डी आर और सी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डी आर और सी आर हो जाएगा। क्लियर? ये लेंथ है, ये किसके बराबर हो जाएगी? ये इसके बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब क्या, एपी की जगह जो इक्वेशन, चार इक्वेशन दिए गए हैं वो यूज करते हैं। तो एपी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए एस। और पीबी की लगा बीपी की जगह लिख सकते हैं बी क्यू प्लस। डी आर की जगह लिख सकते हैं डी आर की जगह डी एस। और सी आर की जगह लिख सकते हैं सी क्यू। अब देखो कि ए एस प्लस बी क्यू, ए एस, अच्छा, ए एस के साथ क्या लेना है? डी एस। तो क्या करेंगे? ये दिख रहा है, ए एस और डी एस पास पास ले आते हैं इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा? ए एस प्लस डी एस। बचा क्या है? बी क्यू और सी क्यू। और ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा? ए एस प्लस डी एस हो जाएगा ए डी। क्या हो जाएगा? ये ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा बी सी। ठीक। तो यहाँ देख लो क्या हो गया, ये राइट हैंड से आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गया है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ठीक। इन फिगर, अच्छा, क्या कह रहा है? अच्छा, कितने क्वेश्चन बचे हैं? 8 हो गए हैं, 9 10 11 12, 5 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन बनाने देखते हैं कि इन फिगर 10.13, ठीक, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये दोनों क्या है? दो पैरेलल टेंजेंट दिए गए हैं सर्किल में, जिसका सेंटर ओ है। एंड एनदर टेंजेंट एक ए बी लिया गया है। ठीक है, विद अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं इन दोनों को? सी पे। ठीक है, और एक्स वाई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ए पे कर रहा है। ठीक, और एक्स वाई किसी भी पे। तो क्या प्रूव करना है? कि एंगल ए ओ बी, क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्या कह रहा था क्वेश्चन में? कि एक सर्किल दिया गया है। ठीक है, इस सर्किल में दो टेंजेंट खींचे, पहले खींचे गए हैं। तो पहले दो टेंजेंट खींचे, खींच लेते ऊपर नीचे। एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ऊपर। ठीक, ओके। तो ये मान लो एक्स मान लो, इससे क्या मान लो? वाई मान लो। ठीक, इससे क्या मान लो? एक्स डैश, ये क्या हो गया? वाई डैश हो गया है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? ठीक, कि एक दूसरा टेंजेंट लिया गया है किस पॉइंट पे? सिर्फ इसी सर्किल पे ही। तो बना देते चलो। ये खींचा गया है। ठीक,
तो ये कौन सा पॉइंट मान लो, सी मान लो। और ये जो टेंजेंट जो खींचा गया सी, वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है? ये पॉइंट कट कर रहा है ए पे, और ये पॉइंट कट कर रहा है बी पे। ठीक है। अच्छा, अब जिस पॉइंट पहले कट कर रही के पॉइंट क्या थे, ये क्यू हो गया, और ऊपर क्या हो गया, पी हो गया है। ठीक। अब क्या है, जो ये पॉइंट है इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक। अब ये जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है ये सी, ठीक, ये क्या होगा, इन दोनों को मिला देते चलो। ये बता दो, जो मिला रहे हैं, मान लो ये डैश डैश करके मिला रहे हैं, ये बता दो 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो। होगा ना, क्योंकि इसमें टेंजेंट है। ठीक। तो करना क्या है इसमें, सबसे मेन चीज ये समझो। मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये मिला दिया गया और इसमें ये मिला दिया गया है। तो जो बीच में जो एंगल बन रहा है, क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है कि ये 90 डिग्री होगा। तो क्या प्रूफ करना है इसमें, है? क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। एंगल ए ओ बी, ये देख रहे हैं, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक। अब इसे प्रूफ करना है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, बोलो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कैसे क्या करना है, बोलो। हम्म बोलो, आ रहा है? कोई लॉजिक आ रहा है? चलो देखते हैं, नहीं आ रहा तो इसको हम ट्राई करेंगे। दो ट्रायंगल हैं, कौन सा ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल ओ पी ए, कौन कौन सा है, ओ पी ए, ऊपर वाला। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे किस कलर से, येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला। ठीक। जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो देखते हैं क्या है, ट्रायंगल ओ पी ए। और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं क्या, ओ सी ए। कौन सा, ओ सी ए। तो ओ सी ए जो ट्रायंगल लेते हैं, चलो से ले लेते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बेटर रहेगा, रेड कलर से कर लेते हैं जी। जी। ठीक। ये एक पीला वाला और ये येलो वाला, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ सी ए। इन दोनों को मान लो हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे पहले तो। क्या करें, कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए पहले एक बात सोचो कि ये जो पॉइंट है, ये देखा जाए तो ओ ए जो ओपी है और ओसी है, क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टू ओसी होगा नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये क्या है, दोनों रेडियस है। क्लियर है? तो पहली चीज तो क्या हो गई कि ओपी इक्वल टू ये बराबर ये हो गया है। ठीक। और दूसरा क्या है, ए ओ, दोनों में कॉमन है, क्या है, ए इक्वल टू ओ ए। ठीक। और तीसरा क्या है, एपी इक्वल टू, ये और देख रहे लाइन, ये क्या है, कॉमन टेंजेंट हो गया, देख रहे हैं ये। ठीक। तो क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू ए सी। ठीक। ये क्या है, टेंजेंट हो रहे हैं, क्या है ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से, एक्सटर्नल पॉइंट ए से, है कि नहीं? तो दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती हैं, अगर ऐसा है। ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ सी ए दोनों क्या है, दोनों कौन से हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, है कि नहीं, बोलो। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, ठीक, तो अब बताना, ठीक, कि एंगल, अगर ये प्रूफ हो गया है, सो एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ए होगा नहीं होगा, बोलो। कौन सा, एंगल पी ओ ए, ये एंगल, कलर चेंज करते हैं, ये एंगल पी ओ ए
और सी ओ ए, ये एंगल कितना होगा? ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक। और कौन से एंगल बराबर होंगे? एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी इक्वल टू सी ओ बी होगा, नहीं होगा? सी ओ बी, क्यू ओ बी, ये एंगल, और सी ओ बी, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक। क्योंकि यहाँ पे कौन सा लिया था, है ना? एक्सटर्नल पॉइंट ए से लिया था। कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट ए से। अगर ए ले रहे हैं तो ये प्रूव हो गया है। ठीक। अगर एक्सटर्नल पॉइंट बी से ले रहे हैं, कहाँ से? बी से। ये पॉइंट ए से ही आ गया है। ठीक। ए से, तो पॉइंट बी से सेम ऐसे होगा, नहीं होगा? ठीक है, ये क्या हो गई? ये क्वेश्चन टू आ गई है। ठीक। एक पॉइंट ए से हो गया है, दूसरा क्या हो गया? पॉइंट बी से हो गया है। ठीक। अब सोचने की बात है, ठीक, कि कौन, अब क्या है, ठीक, कि लाइन पी ओ क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ के ध्यान से देखो, तो यहाँ पे चारों एंगल दिख रहे हैं, आगे दिख रहे हैं, जो डायमीटर दिख रहा है। कैसे बताऊं मैं? ऐसे एक डायग्राम अलग बना लेते हैं। ये सर्किल है, और इस सर्किल पे ये जो डायमीटर बन रहा है, ये इस पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बोलो? ये और ये, इन सब का सम, ये ये 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? है कि नहीं? यस। तो क्या है, इसका नाम क्या था? ये क्यों है, पी है। ठीक। सेंस पी ओ क्यू क्या है? स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? अच्छा, ये पॉइंट क्या है? सी है ना? नहीं, ये पॉइंट सी है, और ये नेम नहीं दिया गया है। ठीक है। बट ये बाहर की ओर बी है, ये बाहर की ओर ए है। ठीक। तो बताना, सभी एंगल को ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, क्या होगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बोलो? ये लाइन जो है, अगर लाइन डी बना रही तो सभी से एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बोलो? 180 डिग्री। ठीक। अब क्या है, जो जो एंगल बराबर है उसको बराबर कर लेते हैं। ये एंगल दिख रहा है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक। तो चलो कर लेते हैं बराबर। क्या हो जाएगा? पी ओ ए की जगह ए ओ सी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी लिखा रहने दिए, सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू की जगह लिख सकते हैं सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू एंगल ए ओ सी प्लस टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। होगा, नहीं होगा? उसमें क्या टू कॉमन हो गया है। क्या हो गया? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। और टू एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी, बोलो? एंगल ए ओ सी और सी ओ बी को मिला क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी होगा, नहीं होगा, बोलो? ये पूरा पूरा मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा, नहीं दिख रहा? देखो, ये हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? और ये जो प्रूफ करना था, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समझ कि नहीं है, बोलो? नो सर। नहीं आया? क्या मतलब आ गया? हाँ, ये वेरी गुड। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए, देख रहे हैं आपको? ठीक। कितने क्वेश्चन मुझे? 4 क्वेश्चन, ये देख रहे हैं?
टीच क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग लगा के आइएगा। अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं।